कैसे हैं आप सभी दोस्त। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कल इतना शानदार तरीके से जन्मदिन गुरुकुल में मनाया गया और बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था यहाँ पर। और ज़बरदस्त एक अनुभव आप लोगों के बीच में मुझे हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार आप लोगों का हमेशा बना रहेगा मेरे लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये बर्थडे विश के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास क्लियर सुनाई पड़ रही होगी और आप जो है वो मुझे सुन पा रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मेमोरेबल मोमेंट के लिए, इतनी बड़ी माला के लिए। और मुझे लगता है गुरु को इससे ज़्यादा बड़ी और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट्स स्टार्ट। और कल एक बहुत ज़बरदस्त हमने शुरुआत की प्रतिभा सम्मान योजना की, जहां पर बच्चों ने ऑल इंडिया टेस्ट दिया और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे को हमारी तरफ से 1,000 रुपये दिया जाना था। और निश्चित रूप से वहाँ पर जो बाहर से भी बच्चे आए और एक एग्जामिनेशन का जो माहौल था वो क्रिएट किया गया कि यूपीएससी जब एग्ज़ाम देता है तो किस तरीके से वहाँ पर वो माहौल क्रिएट होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल का फियर। अगर आप भी संडे आना चाहें तो आप नोएडा हमारे गुरुकुल कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसमें दिव्यांशी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए रैंक 1 हासिल की है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एग्जामिनेशन फियर को समझने के लिए सेंटर आना ही पड़ता है। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस बार भी संडे को प्रतिभा सम्मान योजना में। आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आप लोग आ सकते हैं, पहले से ही आपको बताना होगा और हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ पड़ते हैं कि हम क्या तैयारी कर सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको समझना, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे जो है आप एक अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, एक अच्छे तरीके से उसको समझ पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। राइट हाँ, जैसे अमित ने लिखा है कि माइलस्टोन इन यूपीएससी प्रीलिम्स दैट इज द प्रतिभा सम्मान योजना। थैंक यू अमित, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कमरों में हम बैठते हैं, तो कमरों में बैठ के हमें लगता है अरे हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं तो आप उस फियर को फील करते हैं, उस डर को महसूस करते हैं कि वो डर क्या है, कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और वो एग्जामिनेशन सेगमेंट में ओएमआर शीट भरते हुए, गलतियां देखते हुए, उस प्रेशर को फील करते हुए रियल सिचुएशन में। तो गुरुकुल के स्टूडेंट्स के साथ साथ आउटसाइडर स्टूडेंट को भी हमने इनवाइट किया, अगर आप भी आना चाहें तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। अगली बार भी हमारा मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है। जो संडे को आना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि हाँ हम भी आना चाहते हैं और उस डर को फील करना चाहते हैं। और गुरुकुल वैसे भी अपनी नई परंपराओं के लिए जाना जाता है, गुरुकुल अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। जिस तरह से ये सारा अरेंजमेंट गुरुकुल के स्टूडेंट ने किया वो निश्चित रूप से अद्भुत था। एक ऊर्जा, एक माहौल देखने को मिला, एक परिवार की फीलिंग देखने को मिली और गुरुकुल के बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त डिसिप्लिन हमें देखने को मिला। तो निश्चित रूप से गुरुकुल की जो परंपराएं हैं वो हमें बदलने की परंपराएं हैं। मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। और व्यक्तित्व हमें अनुशासन से बिल्डअप करना पड़ता। अनुशासन स्वयं नहीं आता, शुरुआत में जो हमारी आदतें, जो हमारा इनर्शिया है, राइट, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करता है। तो हमें इस अनुशासन और इनर्शिया जो सेगमेंट है वो हमें उसको बदलने के लिए एक माहौल की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरुकुल वही माहौल है और गुरुकुल में अगर आप आना चाहते हैं, मेंटरशिप, अनुशासन, सोने जागने, खाने, पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने, आंसर राइटिंग करने, रिवीजन करने, अगर इन सब चीज़ों को आप चाहते हैं तो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 दिसंबर से ये कक्षाएं शुरू हो रही हैं।
लेकिन यहाँ पर वही आए जो वाकई में खुद को बदलना चाहते हैं, जो दबाव को डील करना चाहते हैं, जिनके मन में आईएएस की तैयारी करने का सिर्फ सपना नहीं है, जुनून है। आईएएस की तैयारी करने का सिर्फ सपना नहीं, जुनून है, और इस जुनून के लिए वो कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। उन्हें पता है कि उनका सिर्फ एक ही प्यार, एक ही डेस्टिनेशन है, वो है लबासना। तो गुरुकुल केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिलो दिमाग में रात दिन सिर्फ लबासना चलता है। तो गुरुकुल वाकई में एक सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का एक सख्त डिसिप्लिन का जो है कॉन्सेप्ट है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उनके लिए वही डिसिप्लिन ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। तो आप दिए गए नंबर पे अपनी कॉल करके शुरुआत कर सकते हैं। तो गुरुकुल कक्षा कार्यक्रम और गुरुकुल ऑनलाइन जो भी है, सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो आप भी अगर इस टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत ही विहंगम माहौल था ये, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक स्ट्रेस माहौल में टेस्ट दे रहे हैं और लगातार जो है वो एमआर शीट के साथ अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप अगले संडे आना चाहते हैं। ये गुरुकुल की परंपराओं का एक हिस्सा है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और हम इस चीज़ को समझते हैं, और साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की बहुत आवश्यकता। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ तैयार है और आपकी तैयारी में क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसके बारे में भी आप जरा डिस्कशन करें। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी, ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ, ये 6 मंत्र दे रहा हूँ। इन 6 मंत्रों को अगर आप अपने साथ जोड़कर चलते हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब हम जरा इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, देश में जो युवा हैं उनका गवर्नमेंट जॉब के प्रति रुझान क्यों है, वाई गवर्नमेंट जॉब। दूसरा हम बात करेंगे वाई सिविल सर्विसेज, और गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे टॉप जॉब है उसे हम लोग सिविल सर्विसेज यानी कि जो है लोक सेवा कहते हैं। तो आखिर ये सिविल सेवा जो है हम उसको क्यों चुनते हैं, वाई आईपीएस एंड वाई आईएएस, यानी आईएएस और आईपीएस ही क्यों। तो हम जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने आप से ये प्रश्न करते हैं तो आपको एक चीज पता चल जाएगा। अभी मैंने जैसे कहा कि कुछ युवाओं का सपना होता है, कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, लेकिन कुछ लोगों का जुनून होता है कि मुझे आईएएस और आईपीएस ही बनना है। तो आखिर सपने और जुनून में अंतर क्या होता है, मुझे कौन जवाब देना चाहेगा कि सपने और जुनून में क्या अंतर होता है। मुझे आईएएस आईपीएस बनना है और मुझे आईएएस या आईपीएस बनना ही है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़े माइंडसेट का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में हारने वाले और जीतने वाले का अंतर होता है। इन दोनों के बीच में पाने वाले और खोने वाले का अंतर होता है। ये जो ही है, ये जिंदगी में किसी सपने को पाने के लिए समर्पण की हद तक जाने की एक नाम है, एक सीमा है, एक बाउंड्री है जहां पर हम जा सकते हैं। इस बाउंड्री को हम लांघ सकते हैं, अपनी क्षितिज को हम फैला सकते हैं। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, 2 वाक्य नहीं है, ये 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, ये 2 अलग अलग सोच है, ये 2 अलग अलग जुनून है, ये 2 अलग अलग माइंडसेट हैं। तो अगर आप ये बार बार कहते हैं सर मुझे, मेरा सपना है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, और अगर कोई हमसे कहता है कि मेरा सपना है कि मैं आईएएस ही बनूं, मुझे कुछ और संसार में दिखाई नहीं पड़ता, हम समझ जाते हैं कि ये वो मोती है जो किसी सीप के अंदर पल रहा है। ये एक शानदार मोती बनेगा और निश्चित रूप से ये जो है आगे बढ़ेगा। तो अगर आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो आज आपको घर बैठे ही ये जवाब मिल जाएगा कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होती है। जैसा कि कल मैंने गुरुकुल की क्लास में भी कहा था कि अब जो समय है वो केवल हार्डवर्क करने वालों का नहीं है, अब मैनेजर्स का समय है। जैसे जैसे एग्जाम में दबाव बढ़ेगा, मैनेजर यानी आप टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, डे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप कर पाते हैं, आप जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे आपकी सफलता उतने ही नजदीक आ जाएगी। तो यूपीएससी एग्जाम है रणनीति का, यूपीएससी एग्जाम में सही स्ट्रेटजी पे सही एक्शन लेने का, यूपीएससी नाम है सही एक्शन सही स्ट्रेटजी के साथ सही टाइम पर लेने का। तो जो ये कर जाएगा वो विजेता बन के निकलेगा, और आप में से जो विजेता बनना चाहते हैं वो अपने आप को जरूर कहें कि हाँ हम ये विजेता बनना चाहते हैं। तो ये बेसिकली माइंडसेट का अंतर है। तो जब भी आपका दिमाग ये कहे कि हम मुझे आईएएस बनना है, तो सोचना क्या तुम्हारे सपनों में उतनी जान है, क्या बोलते समय तुम उतना कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम बोलते समय इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अपने एक्ट में कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो पाओगे। इसका मतलब तुमने सपने तो देखे हैं, लेकिन अभी सपनों को जुनून बनने में एक लंबी यात्रा तय करनी है। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करूंगा कि आप इसको जिद और अपना जुनून कैसे बना सकते हैं, और क्या प्रश्न आपको अपने आप से पूछने चाहिए। और जब आपको लगे कि अब आप तैयार हैं तभी इस रण क्षेत्र में उतरिएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत लोगों का बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपका वो समय भी बचाऊंगा, साथ साथ ये समझते चलिएगा। अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें एक सिंपल, तो जो हमारा प्रीलिम्स होता है वही सबसे ज़्यादा टफेस्ट फेज बन जाता है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन सभी के पास है, सब चीज़ें सभी के पास है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हर कोई इसमें ट्राई कर पा रहा है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो।
तो अभी क्या है कि एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, तो अब इससे उसके अंदर पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो प्रीलिम्स की वजह से यहां पर क्या हो कि हर कोई ट्राई भी करने वाला है। हमने कई बच्चों को देखा, जैसे कल ही हम प्रतिभा सम्मान योजना में, आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं कि जब मैंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था प्रतिभा सम्मान योजना में, तो हमारे पास कुल 157, लास्ट में 157 बच्चों ने इनरोल किया। अब आप आंकड़े समझिएगा कि ये क्या है। 157 बच्चों ने इनरोल किया आउटसाइडर, गुरुकुल के बाहर, कि हम प्रतिभा सम्मान योजना में ये टेस्ट देने आ रहे हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। लेकिन आपको बताऊं कि इसमें से केवल और केवल 3 स्टूडेंट ही एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। बाकी लगभग 154 बच्चे जिन्होंने ये कहा था कि हम ये टेस्ट देने आ रहे हैं, खुद उन्होंने फॉर्म भरा, खुद उन्होंने कॉल किया, वो टेस्ट देने नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। आखिर ये निशुल्क टेस्ट था, विजेता को फर्स्ट प्राइज मिलना था। ज्यादातर इस तरह के जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसकी कीमत 20,000 30,000 के आसपास होती, कोई पैसा नहीं लिया गया। एनवायरमेंट मिलना था। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी करने के बाद खुद जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं पहुंचे। अब ये आंकड़े मैंने अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को दिखाया कि अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सही माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी सही है, तो कंपटीशन आपका है ही नहीं है। क्योंकि जितनी भीड़ यहां दिख रही है उतनी भीड़ वो सीरियस नहीं है। तो आप में से आज जो स्टूडेंट सही स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से तैयारी करेगा, निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जो हमारा प्रीलिम्स का बेस होता है वो आज की डेट में सबसे ट्विस्टिंग बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन स्टूडेंट्स की भी है जो ट्राई करने आ रहे हैं। वो एग्जाम देने नहीं आ रहा है, वो ट्राई करने आ रहा है। चल यार दे देते हैं आईएएस का, और वो उससे क्या होता है, कई सिंबॉलिक होता है, मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूं। सभी नहीं है लेकिन एक संख्या ऐसी भी है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जनरल स्टडीज का जो पेपर है 200 मार्क्स का, और सीसैट का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है। ये बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। ये फर्स्ट स्टेज ही सबसे खतरनाक हो जाता है। और जो लोग जिन्होंने पहले आईपीएस निकाल दिया, आईआरएस निकाल दिया, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। जो अभी हैं वो, अब सूचना प्रौद्योगिकी बहुत बढ़ चुकी है, ऑनलाइन कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं और सेंटर अब आपके ही अपने जो है वो क्षेत्र में मिल जाएगा। तो उन्होंने भी कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या ट्राई करने वालों की है, एक बहुत बड़ी संख्या जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं लेकिन वो आईएएस नहीं बने, उनकी रैंक कम है, उनकी है। और एक बड़ी संख्या जो सीरियस स्टूडेंट की है, जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से जो फर्स्ट फेज है, जो प्रीलिम्स है, उसमें भीड़ बहुत बढ़ गई। और जैसे इसमें भीड़ बढ़ गई, ये एग्जाम जो है वो स्क्रीनिंग हो गया। स्क्रीनिंग यानी सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट को छांटना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव ही तो भरना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। मैंने देखा स्टूडेंट को भरते हुए इस तरह से। ठीक है, हनुमान जी का नाम ले लेते हैं, चलो भाई ये कर देते हैं, इनका नाम ले लेते हैं, हो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर उनका जरा सा भी तुक्का बैठ जाए, और ये संख्या लाखों में है, लगभग 13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें अगर आप अप टू द मार्क नहीं गए, अगर आपने अपने आप को एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन के लिए ऊपर नहीं किया, तो ये बहुत टफेस्ट फेज बन जाता है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निगेटिव मार्किंग। अगर आपने क्वेश्चन जरा सी भी गलत कर दिया, और क्वेश्चन चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आता नहीं है, उसमें कॉम्बिनेशन करने के लिए आता है, अगर आपने कुछ भी इसमें गलत कर दिया तो निश्चित रूप से आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। और आपको मान लो पता है कि 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, ए बी सी डी। अब इसमें क्या 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। अब आपको पहला पता है, दूसरा पता है, लेकिन तीसरा नहीं पता कि इसका सही आंसर होगा। और आंसर में पूछा गया है कि 1 2 3 4 चारों सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है। अब वहां पर आपका दिमाग घूम जाता है। इधर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जो ट्राई करने वाले स्टूडेंट, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें पता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें गोले भरने हैं। अब उसमें अगर 100 लोगों का भी गोला भर गया सही, लाखों में, तो आप सीट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रीलिम्स प्रिपरेशन की तैयारी बहुत ही संजीदा होकर, बहुत ही ध्यान से और बहुत तरीके से इसमें करना है, बहुत तरीके से में करना है। यानी आप इसमें एक मंत्र दे रहा हूं आपको कि प्रीलिम्स की तैयारी करते समय आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा भीड़ इसी स्टेज में, 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। आप मान के चलिए 8 लाख लोग भी पहुंच गए, उसमें से कुछ सीरियस हैं, कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कुछ नॉन सीरियस हैं, कुछ ट्राई करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं। और ये नतीजा होता है कि जो प्रीलिम्स का रिजेक्शन रेशियो है 98.6%,
ये रिजेक्शन रेशियो है, यानी हर 100 में से प्रीलिम्स में 98.6% बच्चा रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी मैं कर रहा हूं, तो प्रीलिम्स की तैयारी करते समय मैं केवल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा हूं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहा हूं और इससे मैं प्रीलिम्स दे दूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। प्रीलिम्स की तैयारी में सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट हमें फेस करना पड़ता है और हमें इसमें दो मेथड, फॉरवर्ड, रिवर्स, राइट, हम सबसे पहले रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स, रिवीजन मेथड पे हम जाते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे, यानी कि आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन का नेचर क्या आ रहा है, जैसे 2022 का ट्रेंड क्या है, 2023 का ट्रेंड क्या है, कहां से वो नई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। उन्होंने इस बार, जैसे आप कह रहे हैं कि सर मैं हिस्ट्री पढ़ाई कर रहा हूं, जैसे आप बहुत आराम से कर रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं लौटेगा। अब आपने कहा कि सर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने क्या किया, मैं सर हिस्ट्री में एंशिएंट पढ़ रहा हूं, वेरी गुड, प्राचीन भारत हमने पढ़ी, वेरी गुड। अब प्राचीन भारत में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2022 और 2023 में जो क्वेश्चन का सेगमेंट है वो शिफ्ट हो गया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन जो मैं दिखाऊंगा कि 2022 और 2023 में सडनली जो आर्किटेक्चर का क्वेश्चन था, जो संगीत का क्वेश्चन था, जो लिटरेचर था, जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे, वो पूरा मूव करते हुए साउथ की तरफ मूव कर गया। इस बार भी जो सिलेक्शन हुए हैं, जो मेंस का रिजल्ट आया है, साउथ के जो बच्चे हैं वो डोमिनेंस में है इस समय, डोमिनेंस में। अब उधर का जो संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य, इनके बहुत जबरदस्त जबरदस्त जो है चीजें ली गई हैं और ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड चला गया, मतलब ये वहां पे भी हमें नहीं मिल रहा है। अब एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल है इतना डाटा कलेक्ट करना। क्या पढ़ूं, एनसीईआरटी पढ़ूं, झा श्रीमाली पढ़ूं, तमिलनाडु पढ़ूं, भाई मैं एक सब्जेक्ट के लिए कितनी किताबें पढ़ूं, हालत मेरी खराब हो जाएगी। और एक से एक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जो वर्ड हमने नहीं सुने वो वर्ड खोज खोज के लेकर आ रहे हैं। लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है, आप यूपीएससी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी कह रहा है मैं, मेरा मन है मैं प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछूंगा, तुम इंफॉर्मेशन ढूंढो, तुम जाकर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ो, क्यों नहीं तुमने पढ़ा। अब एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत मुश्किल। अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा किसी ने 2022 और 2023 का क्वेश्चन ध्यान से देखा, इट इज नॉट अबाउट द हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, इट इज अबाउट प्राचीन भारत में क्वेश्चन शिफ्ट कहां हो गए, मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन शिफ्ट कहां हो रहे हैं। क्वेश्चन शिफ्टिंग, क्वेश्चन शिफ्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, कि भाई ये जा कहां रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या हो रहा है, ये जा कहां रहा है क्वेश्चन। और अगर जो यहां पे सेगमेंट है वो आपको बहुत परेशान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत यहां पर मैं आपको बताऊंगा तरीके से तैयारी, आपका ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए। एक एक चीज, चाहे जीएस हो, सीसैट, बहुत से दिग्गज इस बार गए जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, अरे सीसैट में क्या, आराम से क्वालिफाइंग निकाल लेंगे। क्वांट स्तर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा कि कैट में पूछा था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ लिया। अब अच्छे अच्छों की वहां हालत खराब हो गई, निकल गया मौका हाथ से, पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है इसमें, पूरा एक साल। तो आपको जो तैयारी करनी है वो आपको ट्रेंड पता होने चाहिए कि बेसिक ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं हमारे साथ। हमें सिर्फ अब ये नहीं बोलना कि सर प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़ लेंगे आप। अरे जब तुम प्राचीन भारत में जा रहे हो तो तुम ये देखो कि जो शिफ्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नॉर्थ टू साउथ हो रहा है। वो जो है वो ऐसे अनकन्वेंशनल सोर्सेस को यूज कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना या कभी पढ़ा नहीं होगा। ये सोर्सेस वो यूटिलाइज कर रहे हैं आज की डेट में, जो आपकी परंपरागत किताबों में नहीं है। अब कंपटीशन तो है, अब कंपटीशन है तो आप कहां से इंफॉर्मेशन लेकर, अब रो भी नहीं सकते कि साहब हाँ हम नहीं पढ़े थे, हमारा कर दीजिए, हम बहुत बहुत हमारे मन में सपना है। बोले रखे रहो अपना सपना घर में। तो फर्स्ट स्टेज जो है, अगर आप तीन चीजों पर फोकस नहीं करते, एक, अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आप नहीं पढ़ते हैं, तो पहली बात प्रीलिम्स आपके लिए बहुत मुश्किल है, सपने जैसा है। 98.6% बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। 2% 100 में से केवल 2 बच्चा भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक एवरेज में। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पहली चीज याद रखिएगा, अगर प्रीलिम्स निकालना है, मैं आपको ये बार बार बताता रहूंगा, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो पहला आपका ट्रेंड होना चाहिए, जो सबसे जरूरी है वो ये होना चाहिए कि कैसे मैं
अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, शिफ्टिंग क्या हो रही है, क्वेश्चन शिफ्ट कहां हो रहे हैं, तो मुझे यूपीएससी इज द मोस्ट डायनेमिक इंस्टीट्यूशन, आपको उस बदलाव के साथ बदलना होगा। और डार्विन ने भी कहा कि जो बदलाव के साथ नहीं बदलता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आपको तय करना है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, या मैं सही तैयारी सही मेहनत कर रहा हूं। तो मेरे इन दो शब्दों को याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो अपने गुरु ओजांग के कहने पर एक प्रश्न पूछ लेना। पहला, मैं तैयारी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। दूसरा, मैं सही तैयारी और सही मेहनत कर रहा हूं। ये जो अंतर है ना मेरे दोस्त, सही वाला, राइट प्रिपरेशन, राइट हार्ड वर्क, यही आपको सक्सेस करेगा। आपने उठा ली पुराने ट्रेंड, 5 साल पहले का ट्रेंड पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, बोले सर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, एकदम हिला के रख दूंगा। क्या रीजन था? मुझे तमिलनाडु पढ़ाना पड़ा था, एनसीईआरटी पे मेरी इतनी कमांड है, उसके बाद मैंने तमिलनाडु पढ़ाई थी। और यूपीएससी के पहले पेपर का पहला क्वेश्चन, और मेरा किसी ने भी अगर इस क्लास में तमिलनाडु की मेरी क्लास की होगी हिस्ट्री की, तो पहले ही चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ट्रेंड देख रहा था कि अब धीरे धीरे ये मूवमेंट किधर हो रहा है, अब किताबें किधर जा रही, क्वेश्चन किधर जा रहा है। इसीलिए स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंट थे कि हाँ आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में सीधे सीधे आया। ट्रेंड होना, इन दोनों का अंतर ही आपका करियर तय करेगा। मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और दना दन पढ़े पढ़े, नहीं पता चल रहा यूपीएससी ने क्या ट्रेंड चेंज कर दिया, क्वेश्चन का बेस कैसे चेंज हो गया, क्या नई चीजें पूछी जा रही हैं, किस तरह के लिटरेचर, किस तरह का आर्किटेक्चर वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक स्टूडेंट है जो कह रहा है मैं सही मेहनत और सही तैयारी कर रहा हूं, आई एम डूइंग द राइट हार्ड वर्क, राइट प्रिपरेशन। तो ये जो सही है इसका मतलब होता है ट्रेंड के साथ, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। तो अगर आप में से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, अगर आपकी कैटेगरी 2 है तो आप बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी कैटेगरी 2 है तो यानी आपको जो भी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, अगर आप पर आपकी उसकी कमांड है तो ये सब कुछ हो जाएगा। और इसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड पे पकड़, कैसे इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो रही है, न्यूज़पेपर में कैसे इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो रही है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, पहली चीज। नहीं तो ये वाला बच्चा भी 24 घंटे हैं इसके पास, ये भी तैयारी कर रहा है, इसके पास भी 24 घंटे ये भी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका सारा मेहनत, सारा पैसा, सारे सपने बर्बाद हो जाएंगे और ये फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल जाएगा। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है कि आप अपनी तैयारी में राइट वर्ड यानी सही वर्ड जोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको परंपरागत पढ़ने के तरीके, ये किताब उठाई, इंटरनेट से देख लिया, किसी ने लिखा ये किताब अच्छी है, जाके खरीद लाए और पढ़ना शुरू कर दिया, बिना ट्रेंड को जाने, बिना बदलाव को जाने, ये भी जाने कि जो लोग 2022 से पेपर सेट कर रहे हैं वो किस ओरिएंटेशन के, किस माइंड सेट के साथ हैं, ये आप जाने बिना कूद पड़े सीधे, और आप अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ड में, अब आज से आप मुझे बताइए कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि मैं सही तैयारी कर रहा हूं, सही मेहनत करना चाहता हूं। मैं तैयारी और मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही तैयारी सही मेहनत करना चाहता हूं। मुझे आप लोग लिख कर भेजें कि हां, कमेंट बॉक्स में, कि मैं सही तैयारी और सही मेहनत करना चाहता हूं। और ट्रेंड पर अपनी कमांड, जो हर 2-2, 3-3 साल पे ट्रेंड बदलता रहता है, मैं उसके साथ अपनी तैयारी को करना चाहता हूं। जल्दी मुझे भेजिए। और इसी के अंतर्गत हमने लगातार, जब हमने 2022 का पेपर देखा और 2023 का पेपर देखा, तो हमारी खुद की हालत खराब हुई कि ये कहां जा रहे हैं। एक स्टूडेंट के लिए इतनी इंफॉर्मेशन पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड वी स्टार्टेड RFR, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड,
हमने पढ़ाई के तरीकों को बदला। अभी बहुत से बच्चों ने उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कई क्वेश्चन पूछते हैं सर बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे करें। ये एक एनएलपी थिंग है, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक थिंग है, ये मेमोरी से रिलेटेड चीज है कि एक बार जब हम किसी चीज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में हुक हो जाता है, फिर हम फॉरवर्ड मेथड पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज हमें निगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जाएगी। और 2022 और 23 के ट्रेंड पर हमने बुक्स लॉन्च की, और ये पूरी सीरीज है, हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारी किताबें आ रही हैं। तो हमने इसकी प्री बुकिंग शुरू की है, 18 दिसंबर तक इसकी प्री बुकिंग, और बहुत से बच्चे इसके साथ जुड़ चुके हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे सैलजा ने लिखा कि सर मैंने प्री बुक कर लिया, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जो हमने मेहनत की, और हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, कि हमें पता है कि अगर आप परंपरागत तरीके से तैयारी करेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये 2 सीरीज में किताबें आएंगी, एक अभी और एक फिर मार्च में आएगी, यानी कि लगभग हजार क्वेश्चन आपको हम करेंगे, और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम करेंगे कि पिछले 5 सालों, और उसमें स्पेशली जो बड़ा पोर्शन है 2022 और 2023 का, वो डाटा खोज के लेकर आना, वो इंसाइक्लोपीडिया, वो गैजेटियर, जो आपके लिए जो 3 से 4 साल की मेहनत है वो हमने एक साथ इसमें डाल दी है। तो अगर आप इसको, अभी प्री बुकिंग चल रही है, मैंने आपको पहले बताया कि ये बुक जो है वो आप एज सुन एज पॉसिबल, ये लगभग 350 पेज की बुक है जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी है। सो प्री बुकिंग वी स्टार्टेड। प्री बुकिंग का मतलब होता है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट, यानी जो मेरी मेहनत, और जिनको ये पता है कि ओजांग सर पढ़ाते पहले और छपता बाद में है, और जिस बंदे के मुंह से निकली हुई बातें, अगर आपने तमिलनाडु का कोई स्टूडेंट होगा और जाके पहला लेक्चर जहां पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दिया था, और एक लाइन बोली थी, अगर आप में से याद होगा एनसीईआरटी में भी, कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी डिफाइन करती है, और इस बार जीएस मेंस का पहला क्वेश्चन आप जाके देखिए, पहला क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली उसी लेक्चर से आया, पहला लेक्चर और पहला क्वेश्चन डायरेक्टली, राइट। तो वो जो मेहनत हमने की है, हमें भी चिंता हो गई कि एक शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए इतना डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन चूंकि मेरी करंट पे बड़ी कमांड है, तो मैं बदलता हुआ ट्रेंड देखता हूं कि आखिर, जैसे याद होगा आप में से कई स्टूडेंट मेरे इकोनॉमिक सर्वे के होंगे, 2 साल पहले जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, अगर कोई होगा तो मुझे जरूर कमेंट करें। तो याद होगा मैंने उसमें प्रधानमंत्री ने थिरुवल्लुवर, जो वहां साउथ के कवि हैं, उनका जिक्र किया था। तो मैंने कहा था अब देख लेना, अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो आपको संगम साहित्य और तमिल साहित्य की तरफ जाना पड़ेगा। और इस बार का जो क्वेश्चन आया 2022 और 2023 में, आप जाके देखिए, सीधे ऐसे ऐसे नाम लिए हैं कवियों के जो हमने कभी आपने सुने भी नहीं होंगे। तो ये जो बदलाव है, आप सभी जानते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, इन सब पे मेरी जबरदस्त कमांड है। तो ये जो बदलाव है ना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं वही चीज इस बुक में लेकर आया हूं। तो अगर आज के लिए जो ऑफर है आपका, ठीक है, और ये 20 दिसंबर से डिलीवरी शुरू हो जाएगी हिस्ट्री की, इसके बाद ज्योग्राफी आ रही है, पॉलिटी आ रही है, वो हम अभी 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे उसके भी। तो इसमें मेरा टारगेट है कि कम से कम 1100 बच्चे इसको रजिस्टर कर लें। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे कौन से स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी जो एक कमांड है मेरी सब्जेक्ट पे, उसके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। तो सिंपल प्री बुकिंग करनी है, ओजांक ऐप पे जाना है, और वहीं पर प्री बुकिंग का मतलब कई बच्चों को ये क्यों कैश ऑन डिलीवरी क्यों नहीं, प्री बुकिंग में आपको 150 रुपए का, राइट, यहां पर 150 रुपए का आपको ऑफर लाइव मिल रहा है। जब हम 20 तारीख को इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो ये किताब महंगी हो जाएगी। तो इसमें हम जो लोग प्री बुकिंग करेंगे उनको हम एडवांटेज दे रहे हैं कि भाई आप जो है सबसे पहले किताब छपते ही आपके घर पे रवाना कर दी जाएगी, क्योंकि इसके साथ ही हम आपस में जुड़ेंगे भी। क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड के हिसाब से है, तो आपको मैं इसमें बीच बीच में बताता भी रहूंगा कि इसको कैसे कवर करना है। मैं कल से भी आ जाऊंगा और इस पे बताऊंगा कि कैसे इसको कवर करना है, कैसे इस पे अटैक करना है, राइट। तो आप लोग अगर प्री बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो 8750711100 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए कि भाई हमारी सहायता कर दीजिए, हमें प्री बुक करने में मदद कर दीजिए, या जो फॉर्म दिया जा रहा है उसको आप भर दीजिए। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि 18 तारीख से पहले इसकी प्री बुकिंग में खत्म कर दूं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत सालों से वो मेहनत करने के बाद। मैंने पहले भी कहा था ये बुक नहीं इमोशन है, क्योंकि मैं इसमें बहुत बार फेल हुआ हूं, कई बार मेरे साथ धोखे हुए, कई बार बुक छापने की स्थिति में, छापने के बावजूद भी वो बर्बाद हुई। तो इस बार मैंने दांत भींच लिया कि मैं इतना पढ़ता रहता हूं, इतने मेरे पास नोट्स हैं, इतना मेरे टैब में भरा पड़ा है, मैं अपने बच्चों को दे नहीं पा रहा हूं। तो वो संस्थागत तरीके से मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये बुक नहीं इमोशन है, इसमें सभी ओजांकियन का योगदान चाहिए मुझे, क्योंकि इतने सस्ते दाम पर अगर आप एक किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे तो इससे बहुत महंगा मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, इसमें सभी में OMR शीट दी हुई है, और आप पहले टेस्ट फॉर्म में दोगे और इसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन है
वो एक समझ से समझिए कि बुक का निचोड़ है। मैं आपको इसमें सिखाऊंगा इसके नेक्टर नोट्स कैसे बनाने हैं, सुपर नोट्स बोलते हैं उसको। तो जब ये बुक आपके हाथ में होगी तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ कभी क्लासेस लूंगा और उन्हें सुपर नोट्स बनाना होगी, मतलब क्वेश्चन से नोट्स कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने बुक से नोट्स बनाना सीखा होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि वो जो टफ क्वेश्चंस हैं, वो जो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हैं, उनसे सुपर नोट्स कैसे बने। जैसे मैंने गुरुकुल के बच्चों को सिखाया है, तो वो एक टॉपिक को 3 पेज पे लिखते हैं और वो नेक्टर, इसको हम लोग नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है गाढ़ा रस, तो वो नेक्टर नोट्स एग्जाम से पहले वो केवल वही पढ़कर जाएंगे, पतली पतली कॉपियां वही पढ़कर जाएंगे। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये सिर्फ बुक नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में कनेक्टिविटी है। मैं आपको इन क्वेश्चंस के बेस में घुसकर सुपर नोट्स बनाना सिखाऊंगा, जो शायद अभी तक आपने कभी इस तरह के सुपर नोट्स नहीं बनाए होंगे। लेकिन अगर हमें टॉपर बनना है, अगर हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो हम अब परंपरागत तरीकों से यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें इस कंपटीशन को तोड़ने के लिए, इस फेलियर जो रिजेक्शन रेशियो है उसको कम करने के लिए हमें अपर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अब सोचना किस बात का, राइट? संध्या ने पूछा, हाँ, प्री बुकिंग का मतलब होता है कि आप यहां जाएंगे, पेमेंट लिंक दी जा रही है, इसी ऐप पे है, ओजांक ऐप पे, वहां पेमेंट कर देंगे तो आपका एक पूरा डाटा शीट उसमें आप भरेंगे, आपका घर का एड्रेस क्या है, फलाना ठिकाना। तो जो बुक प्रिंट होगी तो सबसे पहले उनको डिलीवर हो जाएगी, मार्केट के आने के बाद इसकी जो कॉस्ट होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है? अगर आप प्रिंट होने के बाद मंगाएंगे कि चलिए हम सीओडी करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 350 रुपए होगी। लेकिन अगर आज आप प्री बुक करते हैं तो ये 200 रुपए होगी। इसके बाद हम ज्योग्राफी की बुक लेकर आ रहे हैं, हम इसके बाद पॉलिटी की बुक्स लेकर आ रहे हैं, और इन बुक्स के थ्रू मैं आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगा, सुपर नोट्स बनाना सिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत विन विन सिचुएशन है। किताब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, आप जिसको भी बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। प्रीलिम्स फाइटर, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, यानी प्रीलिम्स में आने की संभावना वाले 500 प्रश्न, और हिंदी में भी है। और पिछले 7 सालों का जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको हमने निचोड़ा है कि यूपीएससी ट्विस्ट कहां कर रहा है। हम इसमें सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं ताकि आपको पढ़ने के साथ जो किताबों में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, अब आप कहां संगम साहित्य जाकर पढ़ रहे हैं, कहां आपके पास जो है वो इतना टाइम है, तो वो सब हम यहां पर लेकर आए हैं। मैं आपको इन किताबों के साथ सिखाऊंगा कि नोट्स कैसे इसके बनाने, सुपर नोट्स कैसे बनाने, और आपको बताऊंगा कि पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आप एक जगह कैसे लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंट होगा। तो जो ये बुक्स परचेस करेंगे उनको हम एक जो है वो तरीका देंगे, हमारे साथ जुड़ने का एक तरीका होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, और उनको हम ऐप के अंदर लेकर आएंगे और लगातार मेरी इसमें क्लासेस भी इनको मिलती रहेंगी। तो बहुत, अब सोचो यार 200 रुपए में इतना कुछ हो रहा है, क्या सोचना। और जो लोग जिन्होंने आरएफआर लिया, जिनको प्रीलिम्स देना, उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है। जब आप इसके क्वेश्चन में जाओगे तो एक बार कहोगे जरूर कि हाँ सर, अभी मैं क्वेश्चन दिखाना भी शुरू करूंगा, कहोगे सर हाँ मान गए, ये तो हमारी परंपरागत किताबों से अलग है। मेरे पास बहुत से ऐसे कलेक्शन रहे इस पूरे दौरान, पढ़ने के दौरान, और मैंने इसलिए बताया भी था क्योंकि अभी जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, वो साउथ इंडिया के राइटर्स अच्छा लिख रहे हैं। जे साई दीपक की आपने दोनों किताबें बेस्ट सेलिंग बुक है, तो एक नया पैराडाइम शिख रहा है। दक्षिणपंथी लोग अब जो है लिख रहे हैं, दक्षिण के जो साहित्य है वो निकलकर सामने आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक बदलाव है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक बच्ची ने पूछा है कि सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा सीसैट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। एडवांस सीसैट हम लेकर आ गए हैं, एडवांस सीसैट 2023 के पैटर्न पे। तो एडवांस सीसैट का बैच ज्वाइन कर लीजिए, आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं उसकी, आप सभी को ऐप पे मिल जाएगी। 3 दिन निःशुल्क क्लास है, पहले टीचर के साथ जुड़िए, अच्छा लग रहा है तो आप क्लासेस आगे करिए। एडवांस सीसैट बहुत जरूरी है, तो आप इसके साथ भी जुड़ जाइए। सोचना किस बात का, राइट दोस्तों? तो आज से एडवांस सीसैट की भी शुरुआत हो रही है, बाइलिंगुअल है, बहुत अच्छा कवरेज है, और काफी कुछ जो है वो इसमें मिलेगा, राइट? इसके साथ साथ आप जानते हैं अगर श्योर शॉर्ट प्रीलिम निकालना है तो आरएफआर बैच है, यानी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड, क्वेश्चन करिए, फॉरवर्ड मेथड पढ़िए, रिवर्स मेथड करिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। और स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल में, क्योंकि गुरुकुल एक परंपरा है, गुरुकुल खुद को बदलने का नाम है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। 18 तारीख से हम गुरुकुल शुरू कर रहे हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि मेरे साथ आपकी काउंसलिंग हो, स्वागत है आप सभी का, काउंसलिंग में जुड़ जाइए मेरे साथ, और गुरुकुल परंपरा को हम शुरू करते हैं। अगर यहाँ आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, हॉस्टल है यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं, और नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन हम इसके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, ट्रेंड पर अपनी पकड़ करिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करूंगा सैलजा ने लिखा आरएफआर तो कोई क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। अगर आप आरएफआर की स्टूडेंट है तो आपको ये बुक हर हालत में ले लेनी चाहिए। जो मैंने उसमें बोला था RFRN, एक वर्ड जोड़ा था, एन मतलब नेक्टर नोट्स, सुपर नोट जिसे हम लोग कहते हैं, तो उनको ये बुक होनी चाहिए। और बुक मेरे आपके बीच में जोड़ने की एक परंपरा भी, चाहे 2025 में दें, 2026 में दें, 27 में दें, क्योंकि अभी इसके बाद मैं एक अभियान शुरू करूंगा, जिसके जिसके पास वो बुक होगी उनके साथ मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा। क्योंकि मैंने कहा ये बुक नहीं, इमोशन है। तुम्हारे टीचर की लंबी हार के बाद एक जीत का एक शुरुआत है। तो उस ये बुक जब तुम्हारे हाथ में आए तो ये समझना कि इस आदमी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब जाकर आज ये यहाँ तक पहुंचे, कितनी फेलियर हुए, कितने धोखे मिले, कितना नुकसान हुआ। तो तुम्हारे हाथ में जब वो किताब होगी तो ये सोचना कि इंसान अगर जीतना चाहे, अगर उसके लक्ष्य हमेशा उसकी आंखों में सामने है, तो ये फेलियर कभी उसको रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन अगर तुम्हारे सपने जिंदा हैं तुम्हारे दिल के अंदर, तो तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो वो किताब है तुम्हें एक रास्ता देगी कि अगर ये व्यक्ति पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। मैं कैसे संसार के छोटे छोटे दबावों से डर कर टूट नहीं जाऊंगा। अगर मैंने सपना देख लिया और सपना मेरे दिल के अंदर बैठ गया है, तो मुझे तो अब जीतना ही जीतना है, चाहे जो हो जाए, मुझे अब जीतना ही जीतना है। तो फिर डर किस बात का। चलो शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आज आप बढ़ चढ़कर इसको सक्सेसफुल करेंगे, और ये किताब आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मेरे और आपके बीच में कनेक्शन है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने वर्षों तक एडवांस पढ़ा है, लोग कहते थे कि उजांग सर नीति आयोग पढ़ा सकते हैं, इतनी एडवांस चीजें पढ़ा सकते हैं, इंडिया वे की किताब पढ़ा सकते हैं। तो एक मेरी बहुत जबरदस्त पकड़ है इन चीजों पे, किताबों की दुनिया में रहता हूं। तो ये आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, अपने ग्रुप्स में पहुंचाएंगे। देखते हैं कि कम से कम क्या हर स्टूडेंट अगले 10 स्टूडेंट को इसको जो है लेकर चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी लगातार जुड़ती रहेंगी। थैंक यू सो मच। और ARO का बैच और ARO का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, सबसे सस्ता बैच हमने लॉन्च किया है, जुड़ जाइए इसके साथ। थैंक यू सो मच RO और ARO के लिए। जी हाँ, हिंदी ऑप्शनल की क्लासेस अवेलेबल और बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा जो है वो ऑप्शन है और हमारे पास अवेलेबल है। अंशिका ने लिखा है कि मुझे हार से डर नहीं लगता जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। और हारना भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम जीतने के लिए लड़ेंगे तो एक ना एक दिन तो नियति को वो हमें देना ही पड़ेगा। इस संसार में कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, याद रखिएगा। बिल्कुल 2026 वालों के लिए भी ये बुक बहुत, मैंने कहा ना ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसमें 90% कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। इतिहास में क्या बदलोगे। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, और जितनी जल्दी तैयारी की शुरुआत करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। थैंक यू।